Now I hope it is okay. यहाँ तो पूरा फ्रीज हो गया था एक्चुअली, बीच बीच में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इश्यूज आ ही जाता क्या करूं। अब ठीक है, चलो ठीक है, अब तो लेट्स कंटिन्यू अभी। अच्छा, अब मैं एक कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड दैट इज सपोज the velocity is given, the question is find find the distance traveled in 5 seconds. ठीक है, question is to find out the distance traveled in the first 5 seconds. Distance traveled in the first 5 seconds. That's the question. अगर कोई ग्रुप में आंसर करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन 8368 वाले पे नहीं, सॉरी ग्रुप बता रहा हूँ। अगर आंसर करना चाहते हो भेज सकते हो, लेकिन 9555 वाले नंबर। और मैंने इसको काफी देर तक एक्टिव रखा था, अब मिटा देता हूँ। If somebody is sending answer, you can send in the 9555 वाला number. Okay, calculation is not very easy. ओहो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने वैल्यूज बहुत अच्छा नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। एक काम कर, तो मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, चलो छोड़, मैं समझ गया कैलकुलेशन इज नॉट वेरी इजी। रहने दो एक्चुअली, इसमें बहुत ज्यादा रूट वगैरह आ रहा होगा शायद। सर आ नहीं रहा इससे सर, और चेंज कर दो वगैरह आ रहा है, चलो कोई नहीं, इसको रहने दो, थोड़ा सिंपल कर लो। 60 स्क्वायर माइनस 48, अब कर दो फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस नाउ। Sixty square minus 4080, find the distance traveled in the first 5 seconds. That's the question. अरियंत ने पॉइंट आउट किया इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वो आ रहा है, लंबा आ रहा है, तो चलो कोई नहीं, लीव दैट। Purpose is not calculation, purpose is to just discuss some fundamental concepts. ठीक है,
Okay, there are a few answers. Arnav ने आंसर दिया 12, आदित्य 12, अंश 130, ऋषभ 850 एंड सो ऑन. तो दो जने का सेम आंसर है और कईयों का अलग अलग आंसर्स है. ठीक है, चलो और कोई आंसर, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. ओके, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं. थोड़ा सा ना इसका हमें वे ऑफ मोशन थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का नहीं है. अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो फटाफट करो इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब वी डॉट सॉरी डॉट वी डी टी का इंटीग्रेशन तो लिमिट्स करके. लेकिन जब डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वहां थोड़ा सा हमें चौकन्ने रहना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कहीं कोई टर्निंग तो नहीं हो रहा है. कोई टर्निंग होते ही मामला बिगड़ जाता है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आसान से पूछता हूँ पहले. सपोज मैंने एक पत्थर को फेंका है, सपोज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड आस्क यू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स. जल्दी बताओ. मैं इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करता हूं, इसका बताओ. जमीन से 60 मीटर सेकेंड से थ्रो किया, मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया. मैं पूछ रहा 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड पे डिस्टेंस बताओ. फटाफट बताओ. 8 सेकेंड पे डिस्टेंस, 8 सेकेंड पे डिस्टेंस, तो जल्दी बताओ. ओके, एक आंसर आया आर्यन से, दैट इज 200 मीटर्स. ठीक है, यशु ने भी आंसर दे दिया 200 मीटर्स. ठीक है, अब 200 का आंसर कईयों का. तो इसका तरीका ये होता है कि देखो डिस्टेंस पूछा है तो 6 सेकंड तो ऊपर पहुंचने में लग गया और फिर वापस भी आएंगे, तो ये प्लस ये निकालना है. तो देयरफॉर हमें दो चीजों को ऐड करना है. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आएगा. अगर मैं तुमसे पूछता मुझे 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, वो बड़े आराम से आ जाता. क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते थे, क्योंकि 6 सेकंड बाद ये मुड़ा है. मुड़ते ही क्या होता है, डिस्टेंस के कैलकुलेशन फिर हम फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना पड़ेगा. खैर हमारे पास तो शॉर्टकट भी है, क्योंकि हमें पता है 60 मीटर पर सेकंड का मतलब कि 6 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 60 प्लस 0/2 यानी 30. 30 इंटू 60 क्या होगा, 180. सॉरी क्या बोलते हैं, 30 इंटू 6 कितना होगा, 180. और जब वापस आ रहा है तो 2 सेकंड, 6 के बाद 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना आएगा, 5 और 15 यानी 20. तो 180 और 20 मिलके कितना होगा, 200. यानी ये आ गया 200 मीटर. मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ. 60 मीटर पर सेकंड है तो इसलिए ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा 6 सेकंड. 6 सेकंड. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 60 प्लस 0/2 यानी 30. 6 सेकंड, तो 30 इंटू 6 यानी 180, यानी 180 मीटर तक तो ऊपर गया. अभी 2 सेकंड और बचा है, क्योंकि 6 सेकंड के बाद देखो 8 सेकंड का पूछा है. तो 2 सेकंड में वो पहले सेकंड में 5 आएगा, फिर 15 आएगा, तो 20 से नीचे आएगा, है या नहीं. तो 20 और ऐड कर लो 180 के साथ, यानी कितना होगा, 200. तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली ओरली. कोई u²/2g वगैरह फॉर्मूला अपना उतना तक जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट थिंक एंड गिव द आंसर. ऐसे चीज यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा. हमें चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो v है ना, ये जीरो कब होगा, v इज इक्वल टू 0. तो मतलब क्या होगा, 6t² माइनस 48 t इज इक्वल टू 0. तो एक तो चलो t इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, दैट्स नो इश्यू एट ऑल. एक है जो है t इज इक्वल टू 8 सेकंड, है ना. अगर मैं इसमें 60 कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज t माइनस 8. यानी ये टर्न कब हो रहा है, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे टर्न हो रहा है. और हमने पूछा क्या, 5 सेकंड, है ना. तो देयरफॉर नॉट एन इश्यू. तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फिर उसी से डिस्टेंस निकालेंगे. इंटीग्रेट करके लिमिट्स को 0 to 5 करके आंसर आ जाएगा. अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो फॉर 10 सेकेंड्स. अब जल्दी करो. तो यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका, तो डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस होता है l, तो l को लिख देंगे एज इक्वल टू मॉड ऑफ 3dt. तो 6t² माइनस 48t का इंटीग्रेशन
025, ठीक है। 5 सेकंड वाला, हाँ 5 सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी नहीं किया मैंने, अभी कर ही रहा हूँ। तो 5 सेकंड तक क्या हो रहा है, कोई टर्निंग नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। टर्निंग मतलब होता है कि वेलोसिटी का वैल्यू 0 होके साइन बदलना। जैसे अभी अगर शुरू शुरू में देखोगे तो t इज इक्वल टू 8 तक देखना जो है ना, 8 तक देखना जो है ये वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसलिए हमने क्या किया, मॉड लगा, बस ये आंसर है, ठीक है। तो चेक कर। सोम हैज आस्क्ड कि 5 सेकंड वाला फिर से समझा दो। तो कुछ नहीं, 5 सेकंड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 सेकंड का तो लिमिट्स आ जाएगा 0 to 5, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है ना, देख लो अच्छे से। एक्चुअली अगर इसका वीटी ग्राफ बनाओगे तो पता है कैसे आएगा, वीटी ग्राफ ऐसे आएगा, 0 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में जाएगा और ऐसे आएगा। ये हो गया 8 से, 8 से, ये 8 से। सर नेगेटिव का कैसे पता चला? एक्चुअली पता क्या है कि मैं बता देता हूँ, ये ना थोड़ा सा ना हिंट रखना, इज दैट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, यानी ग्राफ तो ऐसे होगा, ठीक है। अब क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा। अब पता क्या होता है, शुरू शुरू में जब t का वैल्यू बहुत कम होता है, जैसे मान लो t का वैल्यू ले लो 0.1, तो ध्यान से सुनना, अगर t का वैल्यू 0.1 होगा तो ये हो जाएगा 0.01 t स्क्वायर, तो 0.01 इंटू 6 इज 0.06, लेकिन 48 इंटू 0.1 क्या होगा 4.8, तो यानी ज्यादा नेगेटिव निकल रहा है, कम पॉजिटिव निकल रहा है, तो देखो शुरू में ग्राफ नीचे चला जाता है, समझो ना, तो देखो Yes, ग्राफ sir. नीचे गया और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो यानी यहां से लेके यहां तक पूरा वेलोसिटी नेगेटिव है और इसके बाद पॉजिटिव, यानी यहां पे इसका एक टर्निंग हुआ है, एक टर्निंग हुआ है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, यही होता है टर्निंग, है या नहीं। तो यानी 8 सेकंड पे टर्निंग हुआ है, यानी 0 से 8 सेकंड तक अगर बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 0 से लेके 8 तक सेम आएगा। 8 सेकंड पार करते ही, तभी देखो मैंने अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है 10 सेकंड, 8 सेकंड पार करते ही क्या होगा, कुछ हिस्से में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहा है, फिर पॉजिटिव होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। और जो है जहां तक डिस्टेंस की बात है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि टर्न हो रहा है तो इसलिए मुझे उसमें 2 हिस्से में करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मैं भी कर रहा हूँ, बस इसको खत्म कर लेता हूँ। सो लाइक दिस बिकम्स इक्वल टू, मॉड लगाना है तो 6t स्क्वायर तो बाय 3, तो यानी 2t क्यूब, है ना, और 0 to 5, ठीक है, माइनस 24 टी स्क्वायर 0 to 5, ये चीज है, तो दैट इज इक्वल टू, मतलब मॉड तो लगाऊंगा ही, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू टी क्यूब, तो यानी 125 2, यानी 250 माइनस ये हो गया 25, यानी माइनस 600, है ना, तो 250 माइनस 600 मतलब हो गया माइनस 350, यानी एक्चुअली क्या आ रहा है 350 आ रहा है इसका, सबका आंसर कुछ और आ रहा था शायद, नहीं थे ये 350। नहीं, पहले जो आंसर आ रहे थे सब लोगों ने 200 200 दे रहे थे शायद, ये बाद में एक आध 350 भी आया, ठीक है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, 4t क्यों होगा, नहीं सोम ठीक है, ये 2t क्यूब भी होगा, यानी आंसर कितना आ गया ना 350, ये हो गया 5 सेकंड वाले, ठीक है। अगर 8 सेकंड सॉरी 10 सेकंड वाला निकालना चाहोगे तो इन दैट केस थोड़ा सा तरीका अलग करना पड़ेगा, तो मैं ये भी मैं यहाँ पे कर दूंगा, है ना, तो 10 सेकंड के लिए क्या होगा, 6t स्क्वायर माइनस 48t dt
इंटीग्रेशन 0 to 8 का मॉड प्लस वही इंटीग्रेशन 60 स्क्वायर माइनस 48t dt 8 to 10। अच्छा 8 to 10 वाला पॉजिटिव होगा इसलिए उसपे मॉड ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना, बट फॉर सेफ्टी यू कैन मॉड अप्लाई मॉड एवरीवेयर, दैट्स अप टू यू। बट क्योंकि हमें पता है कि इसमें पॉजिटिव आंसर ही आएगा तो इसलिए मॉड नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, बट ठीक है हमने लगा दिया तो कोई बात नहीं। तो अब इसका 0 to 8 दिस विल बी नाउ द डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इस पे कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, एक बार जरा चेक कर लो प्लीज, इज दैट ओके ना। अब इसके आंसर कई जगह आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, 1424 542 592, सबका अलग अलग आ रहा है। चलो कुछ नहीं, बस इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा क्योंकि ये इंडिकेशन ऑफ 0 to 8 तो यानी 8 वेट का पूरा कैलकुलेशन होगी, है ना। तो एक बार जरा मेथड देख लो, आई थिंक कैलकुलेशन तो खुद ही कर लोगे, जस्ट क्विकली गो थ्रू द मेथड वंस। अच्छा इसमें गलत है, इनफैक्ट अब तो नए नए आंसर आ रहे हैं, 624 का भी आंसर आ रहा है इट सीम्स, वो चेक कर लो। Now I leave you to do the calculation that you can do yourself, I think, है ना। बस ये ध्यान रखना कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो इसलिए मॉड करना जरूरी है, क्योंकि पीछे भी जाओ तो भी डिस्प्लेसमेंट भले नेगेटिव और डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से 8 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे और मॉड लेंगे, वो नेगेटिव आने वाला और ये पॉजिटिव आएगा तो इसलिए मॉड नहीं भी चल सकता था, मैंने बस ऐसी सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी के लिए डाल दी। तो कल को अगर ऐसे कुछ वेलोसिटी का पैटर्न बनता है जहां पे बीच में साइन बदल रहा है तो हमें फिर उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली लिमिट्स वगैरह लगा दिया मैंने, अब तो सॉल्व कर ही लोगे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन में भी, एंड दैट इज सपोज आई से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर से ड्रॉप किया, ठीक है, और ये इलास्टिक ना होके इनइलास्टिक है, लेकिन उस दिन की तरह इनइलास्टिक नहीं, उस दिन की तरह तो ऐसे था कि ऑब्जेक्ट आया बस, ये उस दिन हमने डिस्कस किया था, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद, बस गया और बैठ गया। लेकिन आज ऐसे नहीं, आज के क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, आज के क्वेश्चन में क्या है, ऐसे इस तरीके से। और क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है दैट एवरी बाउंस, ठीक है ना, तो the velocity becomes 1/3 after every collision, ये दिया हुआ। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है टी टोटल और दूसरा है एल टोटल, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे और टोटल टाइम कितना कवर करेंगे। Okay, Parth has asked a question, and that is, can the distance be solved by integration of mod v multiplied by dt? Okay, now this is a question one, everybody listen carefully. Parth has asked कि क्या मैं ऐसे लिख दूं? The answer is नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर आई हैव आस्क्ड कि मॉड v dt का इंटीग्रेशन। अच्छा मतलब मॉड अंदर लगा रहे हो? हाँ v के तो भी नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों। सर v के दोनों तरफ, dt के बाहर नहीं है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई dt तो हमेशा पॉजिटिव है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सेम एज दिस, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब सुनो ये मैं बताता हूँ, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ना वो जो बदल रहा है बीच बीच में वो चीज छूट रहा, तो ये नहीं चलेगा। तुमको इसमें इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर 0 से है तो ठीक है, नहीं तो T1 से भी हो सकता है, तो चलो 0 से ले लेता हूँ, 0 से T1 v dt मॉड प्लस इंटीग्रेशन T1 से T2 v dt मॉड प्लस ऐसे ऐसे करते करते Tn-1 से मैं अगर उसको n उसमें डिवाइड कर रहा हूं
तो 0 से t1, फिर t1 से this, तो tn-1 से फाइनली t का v dt का मॉड। ठीक है, नाउ यू माइट से ये t1 t2 t3 क्या है ना, t1 t2 t3 ये सब क्या है, isn't it? So that could be a question, I mean, where this t1 t2 t3 are all the points where v is equal to 0। तो उससे क्या होता है, उस समय रेस्ट पे आए, फिर शायद साइन बदलेगा। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो अक्सर ऐसे होता है, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, वेवी कर्व एंड ऑल। तो वो कर्व के हर पॉइंट के बीच में जहां जहां वो 0 हो रहा है उसको अलग अलग इंटरवल लेके करना पड़ेगा। तो अगर मान लो बहुत बार ऐसे हो रहा है, देखो अभी तो फिलहाल एक ही बार हुआ था, 8 सेकंड पे हुआ था इस पर्टिकुलर, 0 पे तो था ही था और एक 8 सेकंड पे, तो हमने तो 0 से स्टार्ट किया इसलिए उसका झंझट खत्म हो गया। तो 0 से 8 सेकंड तक नेगेटिव वेलोसिटी और 8 सेकंड ऑनवर्ड्स पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी दो ही हिस्से में डिवाइड हुआ इस बार, 0 से 8 एंड 8 से आगे, जैसे 10 सेकंड दिया तो 8 to 10, कल को 12 दूंगा तो 8 to 12 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कई इंटरवल्स होंगे, यानी वेलोसिटी मान लो 0 कई बार हो रहा है, जैसे मान लो इसका ग्राफ, चलो तो मिटा दिया, पिछले क्वेश्चन का ग्राफ ये था, है ना, बट कल को ग्राफ कुछ और भी हो सकता है, कल को ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा t1, ये होगा t2, ये होगा t3, ये होगा t4, ये होगा t5, t6, t7, t8 करके मान लो ये t है सपोज, ये हो गया सपोज फाइनली t, है ना। तो ये हो जाएगा tn-1। तो इस हिस्से का अलग इंटीग्रेशन करूंगा फिर मॉड लगाऊंगा, इस हिस्से का अलग इंटीग्रेशन करूंगा फिर मॉड लगाऊंगा, इस हिस्से का अलग इंटीग्रेशन करूंगा फिर मॉड लगाऊंगा, एंड सो ऑन, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। सीधे एक लिमिट लगा के 0 से t करोगे तो उससे वो सारे बीच बीच के जो नुएंसेस का जो इंटीग्रेशन है वो जो है पकड़ में नहीं आए, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। फाइन, चलो, सो दैट वाज द आंसर। आई मीन एनीवे, नाउ डू दिस क्वेश्चन। आई होप नाउ आई कैन रब इट ऑफ। और कोई कितनी हुई है? टोटल टाइम आ रहा है, अरियंत का आ रहा है 4 सेकंड, आदित्य का 8 सेकंड, अंश का आ रहा है 8 सेकंड और 100 मीटर, ऋषभ का भी 8 सेकंड है, 100 मीटर। चलो ठीक, मतलब अगर तुम जनरलाइज का एक पैटर्न लिखना चाहते हो मॉड वी करके एंड देन डिवाइडेड इनटू इंटरवल, एनीवे करना ही पड़ेगा, है ना। दैट वाज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 8 सेकंड और 100 मीटर का ही ज्यादातर आंसर आ रहा है। आयुष का लेकिन आ रहा है 16 सेकंड और डिस्टेंस 260 मीटर। चलो ठीक है, ओके। तो लाइक अगर मैं देखता हूं तो टाइम क्या होगा, पहली बार 2h/g, तो 2 into 80 by g, तो यानी 10, तो यानी 4 सेकंड, तो यानी यहां तक आने में तो लग गया 4 सेकंड, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी 1/3 टाइम हो गया, तो ये जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा कि 4 सेकंड, तो यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या हो गया ना, पहली बार 40 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर वेलोसिटी 1/3 हो जाता है ना, अब अगर वेलोसिटी मान लो 1/3 अगर हो जाता है तो इन दैट केस क्या होगा, है ना, इन दैट केस क्या होगा 40/3, है ना। तो 40/3 मतलब अगर u वेलोसिटी से फेंकते हो तो क्या होता है 2u/g, तो 2 into 40/3 अपॉन g, है ना। तो अगला जो टाइम होगा यहां से लेके यहां तक वो हो जाएगा 2 into 40/3 अपॉन 10, है ना, यानी इक्वल टू 8/3 सेकंड, ठीक है। तो पहली बार का टाइम है 4, फिर है 8/3। अगली बार क्या होगा, वेलोसिटी स्ट्राइकिंग का 40/3 है, उसका 1/3 यानी 40/9 हो जाएगा, तो उसके बाद अगले बार का हो जाएगा 2 into 40/9/10 क्या आएगा, है ना, यानी अगला आ जाएगा 8/9। अगले बार क्या होगा, उसका भी 1/3 यानी अगले बार का होगा 2 into 40/27 अपॉन g,
यानी हो गया 8/27। यानी अभी बनना 4 + 8/3 + 8/9 + 8/27 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये हो गया टाइम। अब ये ना एग्जैक्टली जीपी में बन नहीं पा रहा है ना। जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि अगर जीपी होता है, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस इफ समबडी डज नॉट नो मी, कि अगर फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता जाता है तो ये हो जाता है AR, फिर AR², AR³ ऐसे अगर होता है तो इन दैट केस को जीपी बोलते हैं। और इसका जो nth टर्म होता है यानी TN है ना, तो TN होता है A × R⁻n−1, ठीक है। और जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो होता है A × 1 - R⁻n/1 - R, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। और अगर mod r लेस देन 1 होता है, mod r लिखा है मैंने, r नहीं लिखा, mod r ये मल्टीप्लायर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इन दैट केस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाता है A/1 - R। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू जीपी। इतना ही नॉलेज बहुत होता है, ये सब डिराइव हो जाता है। आई एम नॉट डिराइविंग देम राइट नाउ बट आई थिंक यू कैन इजीली गेट दैट। तो ये हो गया S infinity is equal to this। तो S infinity के फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, S infinity के लाने के लिए मैं करता हूँ 8 + 8/3 है ना, + 8/9 + 8/27। लेकिन इसमें तो 4 को मैंने जबरदस्ती 8 बनाया, इसलिए इसको डॉट 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 4 को 8 बनाया इसलिए मैं -4 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा A/1 - R इज इक्वल टू A/1 - R। R बोलते क्या 1/3 है, देखो 1/3 1/3 1/3 मतलब है ना, -4। ये होगा 2/3 तो 12 -4 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ये तो हो गया S infinity ऑफ द टाइम। जहां तक डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस का देखो क्या होगा U²/2g है ना। तो पहली बार तो 80 है प्लस स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा 40/3 का होल स्क्वायर बाय 2g। ये पहली बार का डिस्टेंस होगा, उसका डबल। तो L1 तो हो गया 80, L2 क्या होगा ना U²/2g यानी 40/3 का होल स्क्वायर बाय 2 × 10 का डबल। डबल इसलिए क्योंकि वो जाएगा और आएगा भी, तो यानी वो 2 2 कैंसिल, 10 हो गया तो 400, तो यानी 40/9 इज इक्वल टू 40/9, ठीक है। ये आ गया। अगला क्या होगा 40/9 हो गया, तो यानी क्या होगा अगला हो जाएगा L3 हो जाएगा उसी तरीके से देखना 40/81 एंड सो ऑन। ये इसका हिसाब किताब है, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो 80 को मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि पहली बार तो 80 होगा, फिर अगले बार 40/9 फिर 40/81 है ना, इसको साइड कर दो 40/81 प्लस इस तरीके से आपको चलता जाएगा इंफिनिटी। तो देयरफॉर S इंफिनिटी तक हो जाएगा इक्वल टू 80 प्लस पहला टर्म 40/9 A/1 - R। R क्या है 1/9, तो 1 - 1/9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/9, तो 9 9 सर 160/9 नहीं होगा? हाँ 160/9 ठीक 160, ठीक है ना। तो 160/9 160/81 एंड सो ऑन। तो इन दैट केस तो ये भी गड़बड़ हो गया ना, फिर इसको भी ठीक कर देते हैं, इसको तो रीडिजाइन करना पड़ेगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको 80 ना लिख के इसको लिख देता हूँ 160 + 160/9 + 160/81 प्लस करते करते, और क्योंकि मैंने 80 को 160 लिखा है तो मैं -80 भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 160/1 - R -80 8 हो गया तो मतलब 180 है ना, 180 - 80 and that is equal to ठीक है ना, that is equal to 100 ऐसे कुछ आता है। वो चेक कर लो जरा कैलकुलेशन, ठीक है ना। आई थिंक कईयों ने करेक्ट आंसर दिया है, अरियंत ने, आयुष ने, और कुछ कुछ ऊपर वालों ने दिया होगा जो कि अब तो ऊपर जा चुका है इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई मीन
तो लाइक 8 सेकेंड्स टोटल आया, 8 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो है 100 meters. Fine. I think let's end here. We will continue with tomorrow's discussion, but देखते हैं शायद tomorrow अभी पढ़ना डिस्कस कर लूँ. Tomorrow we will most probably beginning with motion in 2 dimension, which is the next chapter. ठीक है, चलो कल करते हैं फिर. आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं. बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.